कई दिनों से दिल्ली का दम घुटने लगा है। सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो या फिर दोपहर का वक्त हो, वक्त चाहे जो भी हो, परेशान आपको करेगा। घर से बाहर आप निकलेंगे तो सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी। घर के अंदर हैं तब भी आपको परेशानी होगी। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। वक्त सिर्फ 4 बजे हैं और 4 बजे शाम में ये सूरत हाल है। देखिए, ये बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि आखिर इसका इम्पैक्ट यानी प्रदूषण का जो इम्पैक्ट है वो कितना व्यापक है या भयावह है, उसे मैं दिखा दूं कि अभी गाड़ियों की बत्तियां जो हैं वो जलने लगी। इनके जो लाइट्स हैं वो जला दी गई हैं। वो इसलिए जला दी गई क्योंकि बहुत सीधे सीधे अगर देखना चाहें तो 200 मीटर और 300 मीटर से ज़्यादा आप सामने नहीं देख पाएंगे। प्रदूषण का लेवल अपने उच्चतम स्तर पर है। गाड़ियों की हम संख्या का जरूर जिक्र कर लें कि अगर अब जो यहाँ हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी बात करते हैं तो वो बार बार बताते हैं कि गाड़ियों की जो संख्या है 50 लाख से अधिक गाड़ियाँ दिल्ली में हैं। पिछले साल या उससे पहले सालों में सरकार ने ऑड एंड इवन का इस्तेमाल किया था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। आज फिर यहाँ के जो वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं या कई दिल्ली के विकास मंत्री जो गोपाल राय हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही है जिसमें उन्होंने 3 प्रदेश का जिक्र किया। उसमें हरियाणा का जिक्र उन्होंने किया, पंजाब का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। तो उसमें उन्होंने जो लेवल की बात करी है तो उसको मैं बता दूं आपको कि पराली जलाने का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है। और अभी जो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पैडी रेसिड्यू बर्निंग इवेंट्स, उसकी मैं जिक्र कर दूं। कल तक के जो आंकड़े हैं उसमें कल तक के आंकड़े बड़े डरावने कहिए, इसलिए डरावने कहिए कि पंजाब में जो है वो तकरीबन 17,846 इतने जगहों पे धान के पुआल जो हैं उन्हें जलाए गए हैं। हरियाणा में 2083, उत्तर प्रदेश में 777, दिल्ली की मैं जिक्र कर दूं कि दिल्ली के बारे में बार बार दिल्ली सरकार यहाँ के लोगों को जागरूक भी कर रही है और यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो दिल्ली की मैं जिक्र इसलिए कर दूं कि दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस बार दिल्ली सरकार ने कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि इस बार भी 6 जगहों पे पराली जलाए गए हैं। मेरी खांसी से आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वो आप सड़क पर खड़े हैं तो आप बिल्कुल धुआं भी पी रहे हैं और साथ में पॉल्यूशन भी पी रहे हैं। तो ये आंकड़े आज के आंकड़े हैं जिसमें 6 जगहों पे दिल्ली में जलाए गए हैं, मध्य प्रदेश में 972 जगहों पे, राजस्थान में 345 जगहों पे ये धान के पुआल जो जैसे पैडी रेसिड्यू कहते हैं वो जलाए गए हैं और प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा है। दिल्ली सरकार ने आज बड़ी कोशिश की है कि जो दूसरी सरकारें हैं वो अपनी जगहों पे अगर ठीक से काम करें तो दिल्ली में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ दिल्ली दूसरे सरकारों के प्रयास के बावजूद यहाँ जो गाड़ियों की जो लेवल है या गाड़ियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यही एक इम्पैक्ट है गाड़ियों का दबाव है, गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण का दबाव है। उसके बाद हम दूसरी दबाव की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, उसका भी तकरीबन 10 से 15% जो है उसके यहाँ के पॉल्यूशन लेवल पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आइए छोटे छोटे लेवल पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। पीछे के हिस्से को मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ जो जिसे आप देख रहे हैं ये साइट्स है वो साइट्स पूरी तरह से शट डाउन कर दी गई है। पिछले 15 से 20 दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है और तीसरे लेवल के जो ग्रैप लेवल दिल्ली सरकार ने बनाई है उसकी वजह से ही सारा सब कुछ इसे शट डाउन कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया। तो यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा। इन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद अगर हवा चलेगी तो यहाँ का प्रदूषण लेवल जो है वो कम होगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें दम मेरा भी घुटता है, आपका भी घुटेगा। दिल्ली NCR में जो लोग रह रहे हैं उन बच्चों का सोचिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गर्भस्थ शिशु हैं, उनको भी इसका इम्पैक्ट होगा। इसके लिए फ़िलहाल जितनी सरकारें हैं उन सरकारों के पास सॉल्यूशन के नाम पे कुछ नहीं है। दिल्ली और दिल्ली सरकार या दिल्ली की जनता असहाय ही नज़र आ रही है। आंकड़े चाहे हम जितने भी बताते रहें, डेवलपमेंट की चाहे हम जितनी भी बात करें, लेकिन इस कंक्रीट के शहर में सांस वाकई में दुर्लभ होता चला जा रहा है। कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए।